हमारे बहादुर पूर्व सैनिक और अन्य ग्रामवासी और प्रिय छात्र छात्राओं, बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हम अपनी आज़ादी का 80वां पर्व आज मना रहे हैं। इन 80 वर्षों में हमारे प्यारे भारतवर्ष ने दुनिया भर में खेलों से लेके जंग के मैदान तक, जमीन से लेकर आसमान तक अनेक ऐसे कीर्तिमान गढ़े हैं जिनके ऊपर निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 2014 में भारत मंगल ग्रह पर अपना मिशन पहली ही बार में भेजने वाला दुनिया का पहला देश बना था। 2017 में हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किया था। और 2023 में हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बने थे। इसी प्रकार हम दुनिया में एटम बम बनाने वाले भी छठे देश बने थे। यही नहीं, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अनेक वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण में भारत प्रथम स्थान रखता है। डिजिटल लेन देन में हम दुनिया में पहले स्थान पर आते हैं। खेलों की बात करें तो भारत आज के समय तक कबड्डी में विश्व चैंपियन रहा है। क्रिकेट में हमारी महिला और पुरुष दोनों टीमें कई बार विश्व कप स्पर्धाएं जीत चुकी हैं। यह सब वो कीर्तिमान है जिन पर प्रत्येक भारतीय को निश्चित रूप से गर्व होता है। लेकिन भारत के इतिहास में और वर्तमान में भी हमसे कई ऐसी गलतियां हुई हैं और हो रही हैं जिन पर प्रत्येक भारतीय को शर्मसार भी होना पड़ता है। कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जिन महापुरुषों के कारण ये स्वराज्य का मंदिर बनाया, स्वतंत्रता का यह मंदिर बनाया, कहीं न कहीं किसी एक महात्मा के कारण हमने उन सभी को बुला दिया और स्वतंत्रता के इस मंदिर में हम अपने पूर्वजों को, अपने क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। हजारों हजार क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का नाम इतिहास के पन्नों से गायब है। 1857 की क्रांति के महान नायक तांते टोपे का परिवार इस देश में दरिद्रता और अभाव में जीता रहा और उनको धोखे से गिरफ्तार करवाने वाले कई परिवार इस देश में सत्ता का सुख भोगते रहे। शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ 1929 में अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी से आजाद भारत में उनके क्रांतिकारी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। जीवन के अंतिम वर्षों में अभाव और दरिद्रता के कारण उनको बीड़ी बनाने के कारखाने में काम करना पड़ा और कैंसर से उनका देहांत हुआ। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से आहत होकर बंगाल की एक बहादुर बेटी बीना दास ने गवर्नर को गोली से उड़ा दिया था। लेकिन उस बहादुर वीरांगना की लाश भी 1986 में सड़क के किनारे क्षत विक्षत अवस्था में पाई गई। हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत केवल दुर्घटनाएं थी या कोई राजनीतिक षड्यंत्र, यह आज तक भी किसी को नहीं पता। और 1947 में जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के बीच जो ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें थोड़े बहुत संशोधनों के साथ हम इस देश की व्यवस्थाओं को आज तक भी वैसे का वैसे चला रहे हैं। इसीलिए हमारा प्यारा गीत वंदे मातरम, जिसको गा गाकर हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर चढ़े, अंग्रेजों की गोलियां खाई, अपने बलिदान दिए, लंबे समय तक इस देश के सार्वजनिक समारोहों में वो वंदे मातरम नहीं गाया गया। उसको भी वर्तमान सरकार ने अभी इसी मानसून सत्र में कानून बनाकर वो सम्मान प्रदान किया है। अब सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम गाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत की रीढ़ को तोड़ने के लिए लागू की थी, किन्हीं कारणों से वो शिक्षा व्यवस्था भी हम नहीं बदल पाए और उस कारण से अंग्रेजी आज भी भारतीय भाषाओं के ऊपर राज कर रही है। अनेक क्षेत्र आपको ऐसे दिख जाएंगे जहां पर केवल अंग्रेजी में ही काम होता है। और हमारे देश में एक विभाग ऐसा भी है बच्चों, जहां पर मुगल आक्रांताओं की भाषा उर्दू और फारसी के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी
कोई एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ पर विशुद्ध रूप से हमारी भाषा हिंदी का प्रयोग होता हो। और कहीं ना कहीं हमारे अनेक क्रांतिकारियों को इस बात का अंदेशा था कि स्वतंत्र भारत में ये समस्याएं रह सकती हैं, इसलिए हमारे अनेक क्रांतिकारी राष्ट्र की स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी प्रबल पक्षधर थे। इसीलिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने कहा था, सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आज़ादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम, एक मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। दिन खून का हमारे यारो न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में अब गुल खिलाते जाना। यारों ना भूल जाना, गोली को खा के सोए जलियान बाग में हम, सूने मज़ारों पर तुम दिए जलाते जाना। यारों ना भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, खूह में हमारे अपना दामन भिगोते जाना। यारों ना भूल जाना। कुछ कैद में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, बिस्मिल दो फूल इन पर प्यारे चढ़ाते जाना। यारों ना भूल जाना। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।